नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बिगुल बज चुका है। सियासी पारा अपने सरगर्मियों पर है। वहीं राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर होने वाले चुनाव के बीच में बीजेपी पार्टी को नींद उड़ाने वाला सर्वे जारी हो चुका है। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो 5 सालों के अंदर सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही है, जो बीजेपी पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका होगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दरकिनारा करके बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत, जो खुद को जादूगर कहने वाले, और जादूगर की जादूगरी एक बार फिर 25 नवंबर को चलने वाली है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजस्थान की जनता को दी गई बड़ी योजनाओं के बाद में राजस्थान की जनता का भी मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार फिर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत को लाना होगा अगले 5 सालों के लिए। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा पार्टी कैसे अपने इन दिनों का सामना करती है। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले जारी हुए इस माह ओपिनियन पोल सर्वे के अंदर आपको एक एक सीट के बारे में देंगे पूरी की पूरी जानकारी। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकर चलते हैं आपको सीटों की ओर। सबसे पहले बात करें उदयपुर जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों की, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को और अदर के खाते में उदयपुर मेवाड़ से 0-0 सीट जाने का अनुमान दिया गया। आगे अगर बात की जाए बाड़मेर जिले का, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, 7 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी को, 4 कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करें बीकानेर की मध्य प्रदेश की ओर में, जहां 7 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, 5 अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है चित्तौड़गढ़ जिले के ओर से। आगे अगर बात की जाए कोटा जिले की, जहां 6 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, यहाँ से भी 4 सीटें जाने का अनुमान दिया गया है एबीपी न्यूज़, फलोरी, सट्टा बाजार और आज तक के सर्वे में। आगे बात की जाए जयपुर की कुल 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। इस बार जयपुर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गंगानगर की 6 सीटों में बात की जाए बीजेपी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है पार्टी और सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए भरतपुर की जाट बहुमूल्य क्षेत्र की ओर से 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, अदर के खाते में यहाँ से भी 0 सीट जारी है। अलवर की बात की जाए, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, अदर को यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है अलवर की कुल 11 विधानसभा सीटों में। आगे बात की जाए सीकर जिले की कुल 8 सीटों पर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आगे बात की जाए झुंझुनू जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस को 4, अदर के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। झुंझुनू के अंदर बात की जाए कुल 7 सीटों में 2 बीजेपी और 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है इन 5 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी का। राजसमंद जिले की कुल 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें जाने का अनुमान दिया गया है। इस बार कांग्रेस पार्टी को राजसमंद से भी 2 सीटें, बीजेपी को 2, अदर को 0। हनुमानगढ़ की बात की जाए कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के बाद में सीधे तौर पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है, और हनुमानगढ़ जिले की सीटें एक बार फिर हमने अपडेट करती है क्योंकि लगातार चल रहा है वीडियो। आगे अगर बात की जाए नागौर जिले की 10 सीटों में, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, अदर के खाते में यहाँ से भी
0 सीट आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। आरएलपी भी इस बार खारिज। जोधपुर जिले की 10 सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5, अदर के खाते में 2, यानी कि अब अशोक गहलोत के जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आगे अगर बात की जाए, राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं उदयपुर के अंदर कुल मेवाड़ सीटों में बात की जाए तो भी कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अलवर की कुल 11 सीटों में बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8, अन्य के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। आगे अगर बात की जाए, राजस्थान के विधानसभा चुनाव की 200 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 112 से 120 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को करीबन 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान जाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलती है दोस्तों अगली वीडियो।